ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी ईद उल ज़ुहा का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मुसलमानों ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की और जम्मू कश्मीर की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। श्रीनगर में यह सबसे बड़ा इज्तिमा था जिसमें खवातीन ने भी नमाज अदा की। एनसी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने भी हजरत बल में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। सबको मुबारक। ये वो दिन है कि अल्लाह का हुक्म आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको मेरे नाम पे उसने सोचा कि बस मेरा बेटा सबसे बड़ा, मैं उससे ज़्यादा अल्लाह और से कहा अल्लाह का जो अल्लाह का हुक्म है पहुँचे जहाँ उनको ज़बा करना और अल्लाह का जाओ कोई जानवर अब अल्लाह के नाम पे हम अल्लाह करे कि हमारी कुर्बानी कबूल करके हमारे मुश्किलों को कम और हम लोग अमन से चैन से रहने। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकाले। ये तकरीब यहाँ पे तकरीब सईद हजरत बल शाइन में आज नमाजी सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए, ईद नमाज अदा हुई। हम अपनी तरफ से वक्फ की तरफ से तमाम मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि खुशी का मौका है और आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाकई में इस्लाम का एक मंबा रहा है और मंबा है, कुर्बानी अदा की जाएगी। आप सभी लोग उसी में मगन हो जाएंगे क्योंकि हमारा फरीजा है, हम ये चाहेंगे ये फरीजा हमेशा अदा हो जाए और खुशी के साथ। आज कश्मीर में हमें पहली बार लग रहा है कि वाकई दिल से लोग खुशी मना रहे हैं। ये खुशी आप सबों को नसीब हो और अल्लाह करे कि हमारे कश्मीर में अमन, आमान और तरक्की हो। जम्मू खिते में ईद उल ज़ुहा की तकरीबात का आगाज ईदगाह जम्मू में बाजमात नमाज के साथ हुआ। मुसलमानों ने मुक़द्दस दिन पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नमाज ईद अदा की। अमन, खुशहाली और इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं की गईं। मैं इस ईद अल अज़हा के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं ये ईद जो है हर साल इसी तरह के खुशी का पैगाम लाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तमाम लोग जो आपस में जो है भाईचारा कायम रहे और ये ईद जो है एक मैसेज देती है, पैगाम देती है कि आपस में भाईचारा कायम रहो और खुश रहो। देखिए, ईद उल अज़हा का जो ये त्यौहार है ये मोस्टली सिर्फ जानवर की कुर्बानी तो अपनी जगह है, मगर कुर्बानी हमारी एक दूसरे के लिए भी है। हम अपने पड़ोसी के लिए, हम अपने आप के लिए, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहें, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ कैसे रहें। ये मुल्क जो है ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है, मुख्तलिफ लोगों का मुल्क है और इसकी खूबसूरती भी यही है कि एक दूसरे के त्यौहार में हम मिलजुल कर रहें, हम एक दूसरे को मोहब्बत करें और इसका एसेंस भी यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस खुशी के मौके पर ईद मुबारक पेश करते हैं और ये ईद मुबारक कहना ही ये होता है कि बरकत हो, और बरकत का मतलब अल्लाह की तरफ से रहमतें हो, राहतें हो, आराम हो। और ईद के मौके पर भी इसके अलावा भी हम लोग दुआगो रहते हैं। अभी भी हमने ईद की नमाज पढ़ी और उसके बाद भी हमने ये दुआ की कि अल्लाह पाक हम सबको, तमाम इंसानों को हमें चैन, सुकून, राहत
प्यार मोहब्बत अमन आफियत नसीब फरमाए। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की है कि यह दिन सभी की जिंदगी में खुशहाली और अमन लाए, इत्तेहाद और भाईचारा बरकरार रहे। साथ ही रमन भल्ला और वकार रसूल वानी ने भी ट्वीट के जरिए तमाम लोगों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में ईद की तकरीबात, नमाज ईद के इज्तिमात और कुर्बानी से मुतालिक मजीद खबरें इसी बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। आगे बढ़ेंगे। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान में तकसीरी समाज है और यहां मुताद्दिद ज़बानें, सकाफतें और मज़ाहिब हैं। मुसलमानों के पास शरई कानून है और इन्हें इस पर गौर करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के साथ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा की। फारूक अब्दुल्ला ने अवाम के लिए अमन और खुशहाली की ख्वाहिश की। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूँगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, उसकी तरफ भी सोचना चाहिए। डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर उसके लिए कोई कदम। साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कानून और आइन हर शहरी के लिए यकसा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर मुस्लिम ममालिक ने ज्यादा से ज्यादा कानून शरीयत नाफिज नहीं किए हैं। ख्वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए ऐसे कानून को यूसीसी के तहत लागू करने की जरूरत है। देखिए, शरीयत में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दो, फिल्म देखना जुर्म है, ऐसे किसी को किस प्रकार से दुड़ा करके मारना है, क्या सब चीजें आपने लागू की? क्या बाकी सब मुस्लिम देशों में ये चीजें लागू हैं? एक औरतों को दबाने के लिए तलाक 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 जो आपको सूट करता है वो आपने रख लिया। ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सभी नागरिक बराबर हैं, ये संविधान का दर्जा, इसलिए ये कानून लागू होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान रविंदर शर्मा ने यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहां मजहबी आज़ादी है, इसलिए इस किस्म की चीज़ों को मानने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को एतमाद में लिया जाए और इनकी तजावीज़ को नज़रअंदाज न किया जाए। देखिए, कोई भी मसला जो है, भारत में जमहूरियत है और रिलीजियस फ्रीडम भी है, उसमें थोपा नहीं जा सकता। 75 साल हिंदुस्तान आज़ाद हुए हुआ एक कामयाब डेमोक्रेसी हम हैं, और अगर कुछ लोगों के अपने शरीयत ला या कोई आदिवासी भी हैं, कुछ मिजोरम में भी लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि एक ही तबके के हैं, जो नहीं चाहते कि कॉमन सिविल कोड हो, वो तमाम धाराएं लगाई जाए। कुछ चीजें तो क्रिमिनल लॉ की जो है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश से कॉमन हो गई, तो कुछ चीजों पे अपना शादी ब्याह में, प्रॉपर्टी के मामलात में, कुछ अडॉप्शन के मामलात में अलग उनके शरीयत ला कहता है, इसलिए कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो ऐसी जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी राय को इग्नोर नहीं करना होगा, वो देश के लिए नुकसानदेह होगा, आपसी भाईचारे और यहाँ का स्वार्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज को कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले हम समझते हैं कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और चुनाव के नजदीक और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। बारामूला में पुलिस ने मंशियात के स्मगलरों के लाखों मालियत की जायदाद जब्त कर ली। पुलिस ने मेन मोहल्ला पटन में 10 मरला अराजी पर एक जेर तामीर मकान को जब्त किया, जिसका ताल्लुक मंशियात के स्मगलर बरकत अली से है। तफ्तीश से साबित हुआ कि मज़कूरा गैर मनकुला जायदाद को मंशियात के स्मगलर ने गैर कानूनी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कलांतरा पाइन के अब्दुर्रहमान की एक गाड़ी भी जब्त की। जिला इंतजामिया सामा ने अमरनाथ यात्रा के लिए जाली रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश किया है। मुजफ्फरनगर से निकलने वाली 68 यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसों ने श्री चेची माता मंदिर में
EKYC की तस्दीक और RFID कार्ड हासिल करने के लिए रुकी। सांबा की टीम की तस्दीक पर यह पाया गया कि ज्यादातर यात्रियों के यात्रा परमिट में छेड़छाड़ की गई थी। यात्रियों और ड्राइवरों से मजीद पूछताछ पर यह इंकशाफ हुआ कि इन मुसाफिरों ने राहुल भारद्वाज नामी शख्स को फीकस 7,000 रुपये देकर परमिट हासिल किए थे। पुलिस ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तमाम यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मुस्तनद यात्रा परमिट और आधार कार्ड साथ रखें। साधु समाज अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी पुरजोश नजर आ रहा है। मुल्क भर से साधु और नेपाल से बहुत से लोग अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जम्मू पहुंचे हैं। हरिद्वार से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से लाइन में खड़े होकर मौज ले रहे हैं। बाबा के दर्शन होंगे, बम बम बोले। व्यवस्था अच्छी है, आराम से जो है पंजीकरण हो रहा है। हाँ, पंजीकरण में आनंद आ रहा है। हर जगह आनंद ही आनंद है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। भारत के भिन्न भिन्न भागों के साधु संत आ रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। हर प्रकार की सुविधा यहाँ राम मंदिर में मिल रही है। बस हर साल की बात यही है कि प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन और अमर कथा के 2 बोल सुनने को इन सभी ऋषि मुनियों को और भक्तगणों को मौका मिल रहा है। और अच्छी बात है।